गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक कॉमन विषय पर चर्चा करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल प्रगतिशील हिंदी में। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या होती है और पाठ्यक्रम क्या होता है। बहुत से बच्चों में और बड़े बड़ों में भी कंफ्यूज रहती है कि पाठ्यचर्या, कैरिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरर शब्द से मानी जाती है, जिसका आशय है ए रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। किसी भी शिक्षा संगठन में किसी स्तर पर विषयों का निर्धारण उक्त स्तर पर निश्चित किए गए शिक्षा के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। शिक्षा का इन निश्चित किए गए आधारों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या एवं विषय सामग्री का आयोजन व नियोजन किया जाता है। सामान्य अर्थ में शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिन विषयों एवं क्रियाओं का नियोजन किया जाता है उन्हें पाठ्यचर्या कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यापक एवं विस्तृत में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह सभी अनुभव समाहित रहते हैं जो विद्यार्थियों विषयों के शिक्षण, संपर्क या अंत्यक्रिया तथा महाविद्यालय के अंदर या बाहर आयोजित होने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम को हम सामान्यतः सिलेबस से ही समझते हैं। पाठ्यक्रम यानी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। एक शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाकलापों के विषय में निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मुख्य तौर पर विषयों पर केंद्रित होता है। कक्षानुसार सीखने के लक्ष्य, उनके क्रम व अनुपात यानी कितना पढ़ना है, किस वर्ष में कितना अध्ययन करना है का स्पष्ट विवरण रहता है। यानी छात्र छात्रा का मस्तिष्क सत्र यानी मेंटल लेवल, उसके ज्ञान की सीमा निहित मानी जाती है। यह भी उल्लेखित रहता है कि किस वर्ष किस कक्षा में मूल्यांकन के किन किन बिंदुओं पर कितना जोर दिया जाना है, कितना पढ़ा जाना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। पाठ्यक्रम जो है वह एक निश्चित अवधि यानी सामान्यतः 1 वर्ष के लिए ही होता है। दूसरा जो है, शिक्षक अलग अलग होते हैं और अलग अलग विषय का अलग अलग ज्ञान देते हैं। पाठ्यक्रम वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक यानी उसका विवरण और वर्णन किया जाता है। पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा या कोई संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम जो है वो 1 वर्ष के लिए होता है, यानी उसको जो पाठ्यक्रम वो संकुचित माना जाता है। पाठ्यक्रम में पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु क्रमानुसार होती है, यानी यूनिट वाइज होती है, क्रम के अनुसार होती है। और पाठ्यक्रम मुख्यतः व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा देशकाल परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है। यानी समाज में किस प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही है, किस प्रकार का कार्य चल रहा है, उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। दूसरा ये है कि पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या की अवधि निश्चित नहीं होती। जब से बच्चा क्लास में इंटर करता है, विद्यालय या महाविद्यालय में इंटर करता है, तब से लेकर और उसकी पाठ्यचर्या शुरू हो जाती है, उसको हम निश्चित नहीं कह सकते। सभी शिक्षकों के लिए एक समान होती है। सभी शिक्षक अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यचर्या में निर्देशात्मक होती है, उसमें निर्देश दिया जाता है, बच्चा उसका कितना पालन करता है वो उसमें देखा जाता है। पाठ्यचर्या सरकार द्वारा निर्धारित होती है, उसमें निर्धारित में उसके अलग अलग मार्क्स, अलग अलग नंबर डिवाइड किए जाते हैं, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। पाठ्यचर्या व्यापक एवं विस्तृत होता है। उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो विषय वस्तु है वो बहुत बड़ी होती है। यानी बच्चे के आरंभ से लेकर और जब तक वो डिग्री करता है तब तक उसकी
पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का मूल्यांकन होता है। उसने पूरे वर्ष में, पूरे साल में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उसका मूल्यांकन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे 20 नंबर या 30 नंबर की, आज कोरोना काल में 30 नंबर की असाइनमेंट दत्त कार्य हम देते हैं। उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं कि किस किस प्रकार बच्चों को असेस करना है, इवैल्यूएट करना है। उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम देखते हैं कि असाइनमेंट दे देते हैं, उसकी अटेंडेंस देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, सतत प्रक्रिया द्वारा उसका मूल्यांकन करते हैं, उसने कितना पार्टिसिपेट किया है उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके आधार पर हम 20 या 30 नंबर इंटरनल यानी आंतरिक मूल्यांकन के नंबर हम निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से आज हमने एक कॉमन विषय के बारे में चर्चा की है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम। इनमें मुख्य अंतर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में यही था। धन्यवाद।